अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमारे पास जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनमें सबसे पहला है ये एक अदद फार्मूला। ठीक है, इस एक अदद फार्मूले को हमने यहाँ नीचे ही वर्ड में भी लिखा है। ठीक है, अच्छा कोशिश कीजिएगा ये वर्ड वाला जो है ना, इसको आप इस तरीके से लिखें कि माइनस कैपिटल बी, ठीक है, प्लस माइनस पूरा अंडर रूट लिख लिया जिस तरह से लिखा हुआ है, देन कैपिटल बी। ठीक है, यहाँ स्मॉल बने हुए हैं सारे वर्ड्स, आप कोशिश कीजिएगा कैपिटल बनाएं। वजह इसकी ये है कि आपके पेपर में ना ये अंडर रूट का सिंबल लगेगा, ना ये इस तरह वाला जो है ना वो फ्रैक्शन लगेगा। ठीक है, जब इस तरह की दोनों चीज़ें नहीं लगेंगी तो आप फिर कंफ्यूज होंगे कि भाई पेपर में हम इसको किस तरीके से करें। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि आप इसको लिखें ही वर्ड में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमें वैल्यू पुट करनी है, तो अब -2 प्लस माइनस वही अंडर रूट लिखा, बी की जगह पे 2 आ गया। स्क्वायर लगाना है तो स्क्वायर लगा तो नहीं सकते, हमने स्क्वायर लिख दिया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन सवालों को सॉल्व। नीचे आपको जो है ना वो वर्किंग शीट करके उन्होंने दे भी दी है कि वर्किंग शीट पे जो है ना वो आप फॉर्मूले लिख लें। बात क्या है कि वर्किंग शीट पे जो कीबोर्ड पे वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और अदर फंक्शंस हैं, वो गायब नहीं होते। लेकिन जो ये आपकी थ्योरी की शीट होती है, नॉर्मल वाली शीट, इसमें से सिंबल्स गायब हो जाती हैं, यानी स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो यूज़ नहीं हो पाते। तो करना अब इस तरीके से है कि हमने इसको वर्ड के थ्रू सॉल्व करना होगा। अच्छा जी, एक सवाल देखने जा रहे हैं। ये सवाल है एक अदद, ठीक है। अब इस सवाल में हमें कुछ बातें बड़ी अहम याद रखनी है। एक्स स्क्वायर बराबर होता है ए के, सिंपल एक्स। अच्छा, एक्स की जगह कोई भी वर्ड हो सकता है, इवन फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर भी ए के बराबर होगा। ठीक है, जेड है तो जेड स्क्वायर बराबर किसके, ए के होगा। तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो किसके बराबर होंगी, ए के बराबर होंगी। सिंपल वाली इसमें पावर 1 होती है जो शो नहीं कराते, वो किसके बराबर होगी, बी के। और जो कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1, 2, 18, 90, इस तरह की जो भी वैल्यू है वो बराबर किसकी होती हैं, सी के। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा। ओके, अब हम इस सवाल को जो है वो फर्दर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सवाल में यहाँ आपके सामने मौजूद है 2x, यानी a किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। 2 के साथ ऑलरेडी प्लस का साइन मौजूद है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे आता है b माइनस का x, यानी माइनस का x का मतलब, देखें एक बात जो है वो मैं अभी बता रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगी, मे बी शायद आप लोग इतने छोटे ना हो, ऑलरेडी पता हो। यहाँ एक पावर का 1, डिनोमिनेटर में 1, और एक जो है वो कोफिशिएंट, यानी कि एक कह लो कांस्टेंट नंबर 1 और एक प्लस का साइन, ये हमेशा एक अदद वेरिएबल के साथ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में रखिएगा। अब ये माइनस का 15 आ गया तो सी की वैल्यू माइनस की 15 आ गई। आई होप यहाँ तक ये वैल्यूज को फाइंड करना आपको जो है वो समझ आ गया होगा। तो अभी मैंने इसको जो है वो नॉर्मल वाले फॉर्मूले में सॉल्व किया है। अगर आप लोग कहेंगे ज़रूरत महसूस होगी तो हम जो है इसको वर्ड वाले में भी सॉल्व करके देख लेंगे। तरीका कुछ भी नहीं है, जहाँ मैंने ये वाला फॉर्मूला में पुटिंग करी है वैल्यू, वहाँ आप जो है वो ऊपर वर्ड वाले जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने b की जगह पर b की वैल्यू पुट कर दी, और a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर दी, और c की जगह पे c की। सारी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दी गई हैं। ठीक है, फॉर्मूले में 2 और 4 जो है वो लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ आपके पास ये 4 है और ये 2 है, वो अपनी जगह पर है। जहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट थे वहाँ हमने उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका, एक रूल जो है वो आपको पता होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी रिमाइंड करवा रहा हूँ कि प्लस प्लस
और माइनस माइनस हमेशा ये क्या होते हैं, प्लस होते हैं। सेम साइन हमेशा मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आंसर देते हैं, प्लस। अपोजिट साइंस जो है वो क्या आंसर देते हैं, हमेशा माइनस का। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में रखिएगा आप लोग। तो अब हम यहाँ पे जो है वो क्या करवाने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने यहाँ लगा लिया प्लस का साइन, ये लग गया यहाँ पे प्लस का साइन। 4 2 ज़ा 8 और 8 15 ज़ा क्या हुआ, 120। ये आ गया 120। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 कर लें आप तो आसान, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, ये 1 पुट हो गया हमने। सवाल में माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ हमने प्लस का साइन लगा लिया, यानी कि कुछ नहीं लगाया तो प्लस ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, कुछ बच्चे फास्ट होंगे जो जल्दी समझ जाएंगे, जल्दी पिक कर लेंगे, क्योंकि मुझे फास्ट और स्लो दोनों को साथ रखना होता है कि मैं उनको दोनों को समझ आए, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो करवा लेता हूँ। शुरू के सवाल स्लो कराऊंगा, आगे जो है वो थोड़ा तेज़ कर लेंगे, तो आप जो है वो बआसानी समझ सकेंगे। सो यहाँ वैल्यूज पुट हो गई, सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया 121। देखिए आपके पास कैलकुलेटर में भी होगा, और आसान अल्फाजों में बताऊं तो 11 जो है ना वो क्या होता है, 121 होता है। ठीक है, आप लोगों को वैसे याद भी होंगे कुछ जिनको याद नहीं है, तो कैलकुलेटर में आप रूट का सिंबल दबा के 121 लिख कर उसके अंदर इक्वल टू करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये यहाँ इसका रूट खुल गया। आप चाहें तो इसके बाद भी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 11 अंडर रूट 4। ठीक है, ये स्टेप अगर आप लोग यहाँ ऐड करना चाहें इस पॉइंट पे ऊपर, तो आप ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो ये एक दफ़ा हमने किस में लिख लिया, प्लस में, एक दफ़ा हमने किस में लिख लिया, माइनस में। ठीक है, 1 में से जो है वो 11 को ऐड कर लें, 12 हो गया, आपके पास ये आंसर आ गया। डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं, तो हमने 1 रिमूव कर दिया। यहाँ 10 में से 1 लेस हो गया, आपके पास क्या बचा, 11 में से 1, तो आपके पास 10 बच गया, डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमारे पास 5/2 जो है वो आंसर आ गया। ये एस जो है वो कहलाता है सोल्यूशन सेट। ठीक है, सोल्यूशन सेट कहलाता है ये, जहाँ एक्स की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट की जाएं। सो क्वेश्चन नंबर 2 को भी एक नज़र ज़रा देख लेते हैं। सम ऑफ द टाइम ICMA में मुश्किल सवाल नहीं होते हैं, आसान होते हैं। आपको फॉर एग्जाम्पल हमने तो ऊपर 4 वैल्यू पढ़ी, इसमें तो 4 आ गई। हमने ऊपर 3 वैल्यू पढ़ी, इसमें तो 4 आ गई। तो हम क्या कांस्टेंट को आपस में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते? यहाँ देखिए, ये माइनस का 300 जो है वो वहाँ आके प्लस का 300 हो गया, प्लस का 300 और प्लस का 300 प्लस होकर क्या हो गए, 600 हो गए। बड़े नंबर का साइन आता है तो हमने क्या लगाया, प्लस का साइन लगा लिया। यहाँ तक क्लियर है? आई होप हमने ये बात पढ़ी कि एक्स का स्क्वायर बराबर होता है ए के, तो इसका मतलब ए बराबर किसके हुआ, यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है, हाँ नंबर लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अभी मैंने ऊपर इस रिवाइंड करवा दूंगा आप लोगों को, मैं अभी बता चुका हूँ कि 1 1 1 और प्लस, ये 4 चीज़ें जो हैं वो हमेशा मौजूद होती हैं। तो इट्स मीन यहाँ पर भी क्या मौजूद है, आपके पास एक अदद 1 मौजूद है। फिर आपके पास क्या आएगा, सिंपल एक्स की वैल्यू को b कहते हैं हम, और b क्या है आपका, माइनस का 50, और फिर एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा यानी कि c आ जाएगा। c बराबर किसके है, प्लस के 600 से। सो आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। यही सारी बातें यहाँ हमने लिखी हुई भी। फॉर्मूला पुटिंग करी हमने वैल्यू को, ए की बी की जगह बी की वैल्यू आ गई, ए की जगह ए की वैल्यू आ गई, और सी की जगह सी की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ सेंटर में क्या आया आपके पास, माइनस आया। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, और 4 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2400। ठीक है, और 50 का स्क्वायर यानी 50 को 50 से मल्टीप्लाई करवा लें, या कैलकुलेटर में आप आसानी जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2500 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक है, आई होप कि आप आसानी कैलकुलेटर में ये सॉल्व कर लेंगे 50-50 को मल्टीप्लाई करके। अच्छा ये बात याद रखिएगा, माइनस का 50 मल्टीप्लाई हुआ है माइनस के 50 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का साइन शो करता है। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या मौजूद है, ये 2400 हो गया, ये 2500 हो गया। 2400 और 2500 से हमने लेस किया, आखिर में हमारे पास क्या बच गया, 100 बच गया। 100 का अंडर रूट जो है वो हमेशा 10 आता है, ये बात तो आपको याद होगी। नहीं याद तो कैलकुलेटर में देख लें। 50 में से आपने 10 प्लस का लिखा, 10 माइनस का लिखा, प्लस कर लिया तो 60 हुआ, माइनस कर लिया तो जो है वो 40 हुआ। तो 30 और 20 जो है वो क्या हो गया, आपका सोल्यूशन सेट का आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक ये सवाल आपको बआसानी तौर पर समझ आ गया होगा। ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, सिर्फ कुछ गाइड कर दूं एक पॉइंट। यहाँ पे आपको वही वाली बात है, ऊपर मैंने भी बताई है, वन आएगा। इसी तरीके से इसका सोल्यूशन करें, आंसर्स यही आएंगे आपके। आंसर मैंने यहाँ मैं लिखने का मकसद ये है कि आप इसको सॉल्व करें, देखें आपके कैलकुलेटर में यही आंसर आ रहे हैं। 5 सवाल हो जाएंगे, 2 मैंने ऊपर कराए हैं, प्रैक्टिस के लिए कर लें। 3 सवाल ये कर लें आप, इंशाल्लाह आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप चाहें मुझसे और सवाल लेना चाहें तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको और सवाल भी विद आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। सेकेंडली, आप जो है वो पास पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वैसे भी जो है वो पास पेपर्स डाल भी दूंगा अपनी मज़ीद वीडियोज़ में। और अगर किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, तो बिल्कुल मुझसे शेयर करें। आई होप कि जो है ना ये आपकी जो मुश्किल है वो मैं आसान कर सकूँगा। ठीक है, तो दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।